नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीवन अध्ययन में, जिसमें हम कहानियों के माध्यम से जिंदगी के अलग अलग रूपों को देखते हैं, जीवन के भीतर छुपी अनंत संभावनाओं को तलाशने की कोशिश करते हैं, जीवन को समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, अगर आप भी जिंदगी की इस पहेली को सुलझाना चाहते हैं, हमेशा मोटिवेटेड रहना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए देखते हैं आज की कहानी। किसी शहर के रेलवे स्टेशन पर एक भिखारी रहता था। वह आने जाने वाले यात्रियों से भीख मांगकर अपना पेट भरता था। एक दिन जब वह भीख मांग रहा था तो सूट बूट पहने एक लंबा व्यक्ति उसे दिखा। उसने सोचा, यह व्यक्ति बहुत अमीर लगता है, इसे भीख मांगने पर यह जरूर मुझे अच्छे पैसे देगा। यह सोचकर भिखारी उस व्यक्ति से भीख मांगने लगा। भिखारी को देखकर उस लंबे व्यक्ति ने कहा, तुम हमेशा मांगते ही हो, क्या कभी किसी को कुछ देते भी हो? भिखारी बोला, साहब मैं तो भिखारी हूँ, हमेशा लोगों से भीख मांगता ही रहता हूँ, मेरी इतनी औकात कहाँ कि किसी को कुछ दे सकूं। लंबा व्यक्ति बोला, जब किसी को कुछ दे ही नहीं सकते, तुम्हें मांगने का कोई हक नहीं है। मैं व्यापारी हूँ और लेन देन में ही विश्वास करता हूँ। अगर तुम्हारे पास मुझे देने को हो, तभी उसके बदले में तुम्हें कुछ दे सकता हूँ। तभी वह रेलगाड़ी आ गई जिससे उस लंबे व्यक्ति को यात्रा करनी थी, और वह ट्रेन में चढ़ गया। इधर भिखारी उसकी कही गई बात के बारे में सोचने लगा। उस लंबे व्यक्ति के द्वारा कही गई बात उस भिखारी के दिल में उतर गई और सोचने लगा कि शायद मुझे भीख में पैसा इसलिए नहीं मिलता क्योंकि उसके बदले किसी को कुछ नहीं दे पाता। लेकिन मैं तो भिखारी हूँ, किसी को कुछ देने लायक भी नहीं हूँ, लेकिन कब तक मैं लोगों को बिना कुछ दिए ऐसे मांगता ही रहूंगा। बहुत सोचने के बाद उसने निर्णय किया कि जो भी व्यक्ति उसे भीख देगा वह बदले में उस व्यक्ति को कुछ जरूर देगा। उसके दिमाग में चल रहा था कि वह खुद भिखारी है तो भीख के बदले वह दूसरों को क्या दे सकता है। इस बात को सोचते हुए 2 दिन हो गए, लेकिन उसके अपने प्रश्न का कोई उत्तर नहीं मिला था। तीसरे दिन जब वह स्टेशन के पास बैठा हुआ था, तभी उसकी नजर फूलों पर पड़ी जो स्टेशन के आसपास के पौधों पर खिल रहे थे। उसने सोचा, क्यों ना मैं लोगों को भी कुछ फूल दे दिया करूं। उसको अपना यह विचार अच्छा लगा और उसने वहां से कुछ फूल तोड़ लिए। अब वह स्टेशन में भीख मांगने पहुंचा, तो जब भी कोई उसे भीख देता तो उसके बदले वह भीख देने वाले को कुछ फूल दे देता। उन फूलों को लोग खुश होकर अपने पास रख लेते थे। भिखारी रोज फूल तोड़ता और भीख के बदले में उन फूलों को लोगों में बांट देता था। कुछ ही दिनों में उसने महसूस किया कि अब उसे अधिक लोग भीख देने लगे हैं। वो स्टेशन के पास के सभी फूलों को तोड़ा करता था। जब तक उसके पास फूल रहते थे तब तक उसे बहुत से लोग भीख देते थे, लेकिन जब फूल बांटते बांटते खत्म हो जाते तो उसे भीख भी नहीं मिलती। एक दिन जब वह भीख मांग रहा था तो उसने देखा कि वही लंबा व्यक्ति आ रहा है जिसकी वजह से उसे भीख के बदले फूल देने की प्रेरणा मिली थी। वह तुरंत उस व्यक्ति के पास पहुंचा और भीख मांगते हुए बोला, आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ फूल है, आप मुझे भीख दीजिए तो बदले में मैं आपको कुछ फूल दूंगा। उस लंबे व्यक्ति को यह बात पसंद आई। वह बोला, वाह क्या बात है, आज तुम भी मेरी तरह एक व्यापारी बन गए हो। इतना कहकर फूल लेकर वह लंबा व्यक्ति चला गया। लेकिन उस लंबी व्यक्ति द्वारा कही गई बात एक बार फिर से उस भिखारी के दिल में उतर गई। वह बार बार उस लंबे व्यक्ति के द्वारा कही गई लाइन के बारे में सोचने लगा और बहुत खुश होने लगा। उसकी आंखें अब चमकने लगी। उसे लगने लगा कि अब उसे सफलता की वे चाबी मिल गई जिसके द्वारा वह अपने जीवन को बदल सकता है। वह तुरंत उठा और उत्साहित होकर बहुत तेज आवाज में आसमान की तरफ देखकर बोला, मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं तो एक व्यापारी हूँ। मैं भी उस लंबे व्यक्ति जैसा बन सकता हूँ, मैं भी अमीर बन सकता हूँ। लोगों ने सोचा शायद ये भिखारी पागल हो गया है, और अगले दिन से वे भिखारी उस स्टेशन पर फिर कभी नहीं दिखाई दिया। महीने बाद इसी स्टेशन पर 2 व्यक्ति सूट बूट पहने हुए यात्रा कर रहे थे। दोनों ने एक दूसरे को देखा तो उनमें से एक ने दूसरे साथ हाथ मिलाया और कहा, क्या आपने मुझे पहचाना? दूसरा व्यक्ति बोला, नहीं, क्योंकि मेरे हिसाब से हम लोग पहली बार मिल रहे हैं। पहला व्यक्ति बोला, नहीं, आप याद कीजिए, हम पहली बार नहीं बल्कि तीसरी बार मिल रहे हैं। दूसरा व्यक्ति बोला, मुझे याद नहीं, वैसे हम पहले 2 बार कब मिले थे? पहला व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, हम पहले भी 2 बार स्टेशन में मिले थे। मैं वही भिखारी हूँ जिसको आपने पहली मुलाकात में बताया कि मुझे जीवन में क्या करना चाहिए, और दूसरी मुलाकात में बताया कि मैं वास्तव में कौन हूँ।
दूसरा व्यक्ति अचंभित होते हुए बोला, याद आया तुम वही भिखारी हो जिसे मैंने एक बार भीख देने से मना कर दिया था और दूसरी बार मैंने तुमसे कुछ फूल खरीदे थे, लेकिन आज तुम सूट बूट में कहाँ जा रहे हो और आजकल क्या कर रहे हो? तो पहला व्यक्ति बोला, हाँ मैं वही भिखारी हूँ, लेकिन आज मैं फूलों का एक बहुत बड़ा व्यापारी बन गया हूँ। इसी व्यापार के काम से दूसरे शहर में जा रहा हूँ। कुछ देर रुकने के बाद वह फिर बोला, आपने मुझे पहली मुलाकात में प्रकृति का वह नियम बताया था जिसके अनुसार हमें तभी कुछ मिलता है जब हम कुछ देते हैं। लेन देन का यह नियम वास्तव में काम करता है। मैंने बहुत अच्छी तरह से महसूस किया। मैंने समझ लिया था कि लोग मुझे इतनी भीख क्यों दे रहे हैं, क्योंकि वे मुझे भीख नहीं दे रहे थे बल्कि उन फूलों का मूल्य चुका रहे थे। सभी लोग मेरे फूल खरीद रहे थे क्योंकि इससे सस्ते फूल उन्हें कहाँ मिलते हैं। मैं लोगों की नजरों में छोटा व्यापारी था, लेकिन मैं अपनी नजरों में भिखारी था। आपके बताने पर मुझे समझ आ गया कि मैं छोटा व्यापारी हूँ। मैंने ट्रेन में फूल बांटने से जो पैसे इकट्ठे किए थे उनसे बहुत से फूल खरीदे और फूलों का व्यापारी बन गया। यहाँ के लोगों को फूल बहुत पसंद है। उनकी इसी पसंद ने मुझे आज फूलों का एक बहुत बड़ा व्यापारी बना दिया। दोनों व्यापारी अपने व्यापार की बात करते हुए आगे बढ़ गए। दोस्तों, इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कहानी में लंबा व्यापारी गिव एंड टेक के सिद्धांत को, मतलब लेने से पहले देने के सिद्धांत को बहुत अच्छी तरीके से जानता था। दुनिया के सभी बड़े व्यापारी इस लाइफ रूल का यूज करके बड़े व्यापारी बन पाए हैं। इसी फार्मूले को उसने भिखारी को भी बताया। भिखारी ने इस नेचुरल रूल को अपना लिया। इसका असर उसके जीवन में साफ दिखाई भी देने लगा और वह जान चुका था कि उसे क्या करना चाहिए, लेकिन अपनी छोटी सोच के कारण वह खुद को भिखारी मानता रहा। वह स्वयं को ही नहीं पहचान पाया। वह अपने आत्मसम्मान को नहीं जगा पाया, जिसकी वजह से वह अपनी सोच भी नहीं बदल पाया। यह कहानी हमें बताती है कि हम अपनी सोच बदले तो उससे कुछ भी हासिल किया जा सकता है। यदि हम खुद को छोटे समझते रहेंगे तो छोटा ही बने रहेंगे। बड़ा बनने के लिए अपने विचारों को बदलना होगा। हमें खुद के बारे में बड़ा सोचना होगा, तभी हम बड़े बन पाएंगे। अपने आप पर विश्वास करें। आप अपनी सोच से ज्यादा बहादुर हैं। आप अपनी सोच से अधिक प्रतिभाशाली हैं और अपनी सोच से कहीं ज्यादा सक्षम हैं। दोस्तों, आप भी प्रकृति के इस नियम गिव एंड टेक को सीखिए। किसान पहले बीज होता है, फिर उसकी सिंचाई करता है, तब जाकर उसकी फसल लहराती है। उसी प्रकार अगर हमें अपने जीवन में कोई लक्ष्य प्राप्त करना है तो हमें भी पहले सपनों के बीज बोने होंगे और उसे अपनी मेहनत से सींचना पड़ेगा। अपने आत्मसम्मान को जागृत कीजिए, अपनी सोच को बदलिए और उसे बहुत बड़ा बनाइए। ऐसा करके देखेंगे तो आप पाएंगे कि आपका जीवन बदल चुका है तथा आप एक पहाड़ पर सबसे ऊपर खड़े हैं और पहाड़ का नाम है सफलता। दोस्तों, जीवन के एक महत्वपूर्ण सिद्धांत पर आधारित यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। और यदि यह कहानी आपको अच्छी लगी तो इस कहानी को शेयर कीजिए। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कहानियों के साथ जीवन को समझना शुरू कीजिए। बेल आइकन दबाना न भूले ताकि आप कुछ भी मिस न करें।